नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान। मैं आपका अपने चैनल यूरी एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल यूरी एग्ज़ाम पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्लड से जितने भी बनने वाले हैं उनको लेकर आए हैं। हम इसे 2-3 पार्ट्स में लेकर आने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी, जिसे लाल रुधिर कणिका कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हमारे मशहूर वैज्ञानिक एंटोनी लेवेनहॉक ने की थी। किसने? एंटोनी ने की थी आरबीसी की खोज। फिर हम बढ़ते हैं एक नए अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? एंथ्रोसाइट्स। एंथ्रोसाइट्स के नाम से आरबीसी को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण ये कहाँ होता है मानव शरीर में? तो कहाँ होता है? ये हमारा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थमज्जा। अस्थमज्जा को बोन मेरो के नाम से भी जाना जाता है। अस्थमज्जा एक हड्डियों में एक लिक्विड फॉर्म में होता है जहाँ से आरबीसी का निर्माण होता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? मतलब कि कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? तो यह कितना होता है? यह हमारा 7% होता है उसके कुल वजन का। मानव शरीर के कुल वजन का 7% मानव शरीर में होता है। ब्लड की मात्रा 7% होती है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मनुष्य का रक्त होता है उसका पीएच मान होता है। पीएच की बात करते हैं। पीएच की बात करते हैं तो क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, जिसका मान होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है पीएच मान। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये हमारा 7.4 होता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव शरीर में कितने प्रतिशत कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है मानव शरीर में औसतन। जिसमें मानव शरीर में औसतन कितने लीटर का रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? कितना कम होता है दोस्तों? क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखने में गलती होगी, इसके माफ़ी चाहता हूँ। कम हो कितना लीटर कम होता है? तो आधा लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं इसके बारे में? तो इसे क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस कहते हैं। हीमोपोएसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को, हीमोपोएसिस कहते हैं। ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को कहते हैं। फिर बात करते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है ऑक्सीजन का प्रवाहन करना। हमारी शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। सभी अंगों तक आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना। फिर बात करते हैं रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के मेनली 2 भाग होते हैं। जो समूहों की बात की है तो 4 हैं, इसमें रक्त मेनली पूछा। जब बात करते हैं कितने भाग हैं तो 2। कौन कौन से? प्लाज्मा और कणिकाएँ। प्लाज्मा की बात करते हैं तो 55% से 60%, और कणिकाओं की बात करते हैं 40 से 45। अब बात करते हैं प्लाज्मा में 90% दोस्तों हमारा वाटर होता है, 1% ग्लूकोज होता है। कणिकाओं की बात करते हैं इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसे हम आरबीसी को अन्य किस नाम से
एथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। WBC को लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है? तो ये हमारा मेनली जो देखा गया है तो ये हल्का पीला होता है। किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का कैसा कलर होता है? तो हमारा हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। प्लाज्मा का ये ऑप्शन में ऐसे हो सकता है पीला, तो आप हल्का पीला टिक करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। और अपडेट पाने के लिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।